नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हमने एक माइलस्टोन हिट किया है, लगभग 1 करोड़ प्लस व्यूज़ हो गए हैं अपने, तो इसका आप सभी को ही श्रेय जाता है, प्लस हमारी मेहनत। अभी मैं आप सभी के साथ जो बात करूंगा वो IEX। कल इस स्टॉक में क्या एक बड़ा एक्शन होगा, इसको रिलेटेड कुछ सवाल आए क्योंकि इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बायबैक में आपको क्या मेन चीज देखनी है, इसके बारे में बात करूंगा। बायबैक क्या होता है, कैसे होता है, इस पे मैं बहुत बार बता चुका हूं। 2 तरीके से होता है, ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट। टेंडर क्या होता है, ओपन क्या होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। ओपन मार्केट, शेयर कंपनी डायरेक्ट जो भी प्राइस चल रहा है तो वहीं से खरीद लेती है। खरीदने वाले को, बेचने वाले को नहीं पता किसने खरीदा है, खरीदने वाले को नहीं पता किसने बेचा है। सेकंड, टेंडर मार्केट होता है, वहां एक फिक्स प्राइस होता है। जैसे अभी 140 पे तो कंपनी ने कह दिया हम 170 200 पे खरीदेंगे, तो आपके पास शेयर्स हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी को 200 रुपए के भाव पे बेच सकते हो, अगर 200 रुपए तय करा है कंपनी ने तो। बट कंपनी इसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए कंडीशन रखती है कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो मैं उसके सामने केवल एक ही शेयर खरीदूंगी। तो इस तरीके कुछ कहीं ना कहीं रेशोज होते हैं। तो ये होता है टेंडर मार्केट, ठीक है। अब IEX के केस में अगर दोनों ही केस में होता है, मतलब दोनों ही में से कोई भी तरीके से होता है, तो मेन क्या चीज होने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और IEX के स्टॉक को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखी आपने रिसेंट डेज में, और काफी सारे लोगों का यह भी सवाल है क्या यहां पे हम एवरेजिंग करें या फिर इस स्टॉक से निकल जाएं, कितनी गिरावट होगी। 2-3 सवाल ही रहते हैं इस स्टॉक को लेकर। तो इन 2-3 सवालों में कुछ जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। कितनी गिरावट होगी और कितनी तेजी हो सकती है, इन दोनों ही चीजों का आंसर शायद आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा। लेवल सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ये 100 रुपए का सपोर्ट है भाई। 100 रुपए के पास जाके अगर 100 रुपए का सपोर्ट तोड़ेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा, वो तोड़ेगा तो नेक्स्ट निकलेगा। सेम रेजिस्टेंस, ऊपर टूटेगा तो कुछ और निकलेगा फिर ऊपर। तो ये सारी चीजें बाजार में चलती रहती हैं। ऐसा कोई लेवल नहीं है जो नहीं टूट सकता, ऐसा कोई लेवल नहीं है जो ऊपर में नहीं टूट सकता या नीचे में नहीं टूट सकता, ठीक है। अब IEX की बात करें तो स्टॉक अपने पुराने लोस पे चल रहा है। लगभग 2 साल का चार्ट देखो तो वन साइडेड रैली स्टॉक में बनी थी, जो 130 से ही बनी थी, 138 136 से, जहां पे स्टॉक सीधे 2 महीने में 263 280 रुपए का हो गया। तो वो सारी तेजी चली गई है। अब यहां सस्टेन कर रहा है स्टॉक। मुझे कहीं ना कहीं 130 125 138 जो ये लेवल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स लगते हैं। ज्यादा नीचे यहां से मैं देखता नहीं हूं स्टॉक को जाते हुए। अगर इससे ज्यादा नीचे जाता है तो बात अलग है, बाकी यहां से कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि इससे भी नीचे जाएगा। अच्छा, अब आते हैं वापस से बायबैक के ऊपर। तो कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है, जिसपे बोर्ड मीटिंग है 25 नवंबर को। अब बायबैक आता है, मान लीजिए अगर ओपन मार्केट से या फिर टेंडर मार्केट से, तो हमें 2-3 चीजें देखनी है। इनफैक्ट एक ही चीज मैं कहूंगा कि भाई कितने अमाउंट का बायबैक है। अब मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, ठीक है, 12,500 करोड़ का। इनफैक्ट तो 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो मैं आपको बोलूं कि भाई इसका जो आपके लिए 1% होता है, 1% होता है, वो होता है लगभग 1250 करोड़, ठीक है, सॉरी 125 करोड़। 125 करोड़ का कहीं ना कहीं 1% हो गया, 1250 करोड़ तो 10% हो गया। तो 125 करोड़ का 1% होता है। कंपनी अराउंड अगर 3% 5% का खरीदती है तो करती है बायबैक, तो मैं ऐसे कहूंगा ठीक, अच्छा बायबैक है, नो डाउट, नॉर्मल बायबैक मानेंगे। 2% से भी कम का बायबैक होता है। मान लीजिए अगर ये कंपनी आपसे कह देती है कि भाई हम करने वाले हैं 250-200 करोड़ का बायबैक, तो फिर वो तो एक तरीके से बेकार है, नाम के लिए बायबैक हो गया, किसी को नहीं मिलने वाला। तो 150 250 2% का बायबैक क्या मतलब रखता है, फिर वो मेरे हिसाब से नेगेटिव ही मानूंगा मैं। अगर कंपनी कहती है कि हम कर रहे हैं 1000 करोड़ का बायबैक या फिर 800 करोड़ का, यानी कि अराउंड 8% और 6% समथिंग, तो फिर इसे हम थम्स अप कह सकते हैं, अच्छा बायबैक मानेंगे। तो आपको 25 तारीख को 2-3 चीजें देखनी है। अगर आप नहीं देख सकते, चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम बताएंगे, बट आपको भी पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है। अब कंपनी मान लीजिए कहती है कि हम 500 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डूइंग अराउंड 4% बायबैक, ठीक है। तो 4% का बायबैक एवरेज कहेंगे, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 5% आता है और तो हम उसे अच्छा के लिस्ट में रखेंगे, और 10% तक आ जाए तो फिर तो भाई वाकई नहीं क्या, फिर तो खरीद लेना, छोड़ना मत। तो ये ओवरऑल आपका व्यू होना चाहिए इस स्टॉक को लेकर। ओवरऑल अभी 138 का स्टॉक है। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौके ही समझें इस स्टॉक में, क्योंकि कंपनी तो खराब नहीं है। जो दिक्कतें हैं, जो मार्जिन में गिरावट है, वो दोबारा से रिक्लेम होंगे और स्टॉक भी ऊपर आएगा डेफिनेटली। और इसकी चाल आपने देखी थी 2020 में, इस स्टॉक में लगभग 50 रुपए के लोस थे, उसके बाद 300 रुपए तक वन साइड रैली भागी इस स्टॉक में। तो स्टॉक तो अच्छा है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है, गिर ही रहा है, इनफैक्ट कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ये स्टॉक बना के देगा, मुझे ऐसा लगता है। इस शेयर की बात करें तो अभी आपको जैसा कि मैंने बोला 125 to 130 के आसपास मुझे लगता है ज़्यादा नहीं गिरावट है, हो सकता है 120 भी आ जाए, तो यहाँ से 10-15% और है, बट अपसाइड यहाँ से डबल भी हो सकता है ये स्टॉक। मार्जिन अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, कंपनी मोनोपोली है, 95+ मार्केट शेयर है, तो नो डाउट इस स्टॉक में बने रहने की राय है, अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल 2 साल का है तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।